नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी के एजेंडे पर आगे बढ़ते बढ़ते अपने ही पार्टी के लिए विनाशक बनती जा रही है। लगता है कि कुछ समय के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी एक तरफ मोदी की सरकार गिराएंगे, मोदी की सरकार गिराएंगे, ये रट लगाए हुए थे, तो दूसरी तरफ इनके पीछे पीछे बल चलने वाली पार्टियां ही टूटने लगी और सरकारों से, जहां पर गठबंधन की इनकी सरकारें हैं, वहां से इनको आउट करने का प्लान बनने लगा। अब रीजनल पार्टियां जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे कांग्रेस से बदला ले रही है। स्टालिन कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, तेजस्वी यादव कांग्रेस से बदला ले रहे हैं। झारखंड में तो अब हेमंत सोरेन पूरी तरह से पलट गए, मतलब अब वहां पर स्थितियां ऐसी बन गई कि कांग्रेस को सरकार से बाहर करो। ये 2-3 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन इंतजार हो रहा था एक समय का, और वो समय था राज्यसभा का चुनाव, जिसमें हेमंत सोरेन ये देख रहे थे कि राज्यसभा का चुनाव जो वहां 2 सीटों पर होने वाली थी, उस समय ये मान रहे थे कि देखते हैं कांग्रेस या राहुल गांधी क्या करते हैं, क्या दोनों सीटों पर हमारा ही अधिकार होगा या फिर कांग्रेस हमारे ऊपर दबाव बनाएगी कि नहीं, एक सीट पर हमारा कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। हेमंत सोरेन इंतजार कर रहे थे इस बात का कि अभी राज्यसभा का चुनाव होने दो, उस समय पता चलेगा कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है या फिर अपने फायदे के लिए हमारे साथ खड़ी है। अगर अपना फायदा सिर्फ देख रही है तो फिर सरकार बनाने के लिए उसके समर्थन की जरूरत हमें नहीं है। हम क्यों उनके मंत्री बनाए रखें, हम क्यों कांग्रेस के विधायकों को मंत्रालय देकर कमेटियों में शामिल करके कांग्रेस को और मजबूत बनाकर रखें। इसीलिए यह फैसले का इंतजार था और अब लगभग फैसला हो चुका है। राज्यसभा का चुनाव 2 सीटों पर, और 2 सीटों में से कांग्रेस ने कहा नहीं, एक सीट तो हमें चाहिए। कांग्रेस के पास 16 विधायक, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी के पास 34 विधायक, 28 का कोटा, और उनके पास भी 6 एक्स्ट्रा विधायक। लेकिन कांग्रेस ने यह कहा कि नहीं, हमें तो एक सीट चाहिए। पहले हेमंत सोरेन ने आनाकानी की, उसके बाद वहां पर पहुंचे भूपेश बघेल अपनी टीम के साथ हेमंत सोरेन को मनाने के लिए। हेमंत सोरेन 2 घंटे तक कांग्रेस के नेताओं को बाहर में वेट करवाए और फिर उसके बाद मुलाकात की। कांग्रेस का मानना था कि अगर आप हमारे कैंडिडेट को समर्थन नहीं दोगे, हमारे कैंडिडेट के लिए आप हामी नहीं भरोगे, तो फिर तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हम आपके कैंडिडेट को समर्थन देंगे, इसकी गारंटी नहीं है। हेमंत सोरेन मान गए, क्योंकि उनके पास भी संख्या नहीं थी। उनके पास संख्या पूरे गठबंधन के आधार पर थी 56 विधायक, यानी 28 का कोटा, 56 विधायक, और उसमें पूरे गठबंधन के 56 विधायक थे। लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन को लग रहा था राजद के 4 विधायक जो हमारे यहां काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे कारण मंत्री बने हैं, जो सीपीआई-एमएल के 2 विधायक वो हमारे कारण सहयोगी पार्टी हैं, क्योंकि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 4 विधायक 2 विधायक वाले के कोई औकात है नहीं, वो तो हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन कांग्रेस जो कि अपॉर्चुनिटी देखती रहती है, 16 विधायक है आपके पास और आप कहोगे राज्यसभा में एक सीट हमें भी चाहिए। कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया, प्रणव झा खड़े हो गए। लेकिन हेमंत सोरेन को इसी समय का इंतजार था कि पहले झटका देते हैं, फिर ये हमारे ऊपर अगर आरोप लगाएंगे तो उसके बाद इनको सरकार से आउट कर देंगे। वही तरीके चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव का परिणाम सामने आया। हेमंत सोरेन ने एक खेल किया, पलटी मार ली कि नहीं, जो पहले से मुस्कुरा कर सब मिल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और बता रहे थे नहीं, पूरा का पूरा हमारा कुनबा एकजुट है, झारखंड की प्रतिष्ठा की बात है। ये कौन सी प्रतिष्ठा? कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना या हराना झारखंड की प्रतिष्ठा से कैसे जुड़ गया? लेकिन फिर भी ये लोग बड़ा दांव पेच खेल रहे थे, लेकिन बैठक में मुस्कुराहट थी, दिल के अंदर कुछ और चल रहा था। तेजस्वी यादव भी बदला लेने के लिए तैयार थे कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ भी काम किया है, धोखेबाजी हमसे भी की है। बिहार का जब विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम आया और फिर राज्यसभा चुनाव हुआ, तो उस समय अमरिंदर सिंह को राजद की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया था। ये कांग्रेस के विधायक किसके समर्थन में वोट दिए?
राज्यसभा में राजद को हराने में कांग्रेस की भूमिका थी। अब तेजस्वी यादव भी ये सोच रहे थे कि कांग्रेस जब अपने कुनबे को, अपने विधायकों को एक साथ नहीं रख पाती है, क्रॉस वोटिंग होता है जब किसी सहयोगी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, तो फिर हम क्यों अपने विधायकों को कहें कि नहीं नहीं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इससे बढ़िया है विधायकों को अपने तरीके से सोचना चाहिए कि उन्हें कहां फायदा दिख रहा है। कैंडिडेट कांग्रेस का है, कांग्रेस हमारे विधायकों को वो फायदा दे जो फायदा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर परिमल नाथवानी दे रहे हैं। इसलिए राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी खेल कर दिया कि नहीं नहीं, हम अपने चारों विधायकों की बात तो करेंगे, मीटिंग में जाएंगे, लेकिन हम विधायकों को यह नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं तुम कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट दो। फिर सीपीआई-एमएल जिसके 2 विधायक, उन्होंने भी सोचा कि ये 2 विधायक हैं, इनके पास आगे का आधार नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर राज्यसभा के चुनाव में कुछ बेनिफिट की बात चलती है तो फिर दिक्कत क्या है। इन लोगों को अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने दो। हम कांग्रेस के साथ ऐसे कोई कमिटमेंट करके बैठे नहीं हैं। बिहार में, झारखंड में हमारा गठबंधन है, लेकिन इनका गठबंधन तो और किसी स्टेट में है नहीं। लोकसभा में हमारी ही सीटें कम करने के लिए कांग्रेस झगड़ा करती है, तो वो भी खेल कर दिया। और हेमंत सोरेन बैठे हुए थे कि नहीं, हम तो ये देखेंगे कि हमारे विधायक किसके तरफ झुकाव रख रहे हैं। और इसीलिए जो हेमंत सोरेन के पास 34 विधायक थे, जिसमें कोटा 28 का था, और उन्हें यह पता था कि 28 और 28 यानी कि 56 विधायक जो इनके गठबंधन के हैं, अगर एक को 28 वोट मिलेगा तो दूसरे को 28 वोट ही मिल सकता है, ज्यादा तो नहीं मिल सकता, हो सकता है दूसरे में कम हो जाए, लेकिन एक के जीत के लिए 28 वोट चाहिए, पहले वरीयता के यानी फर्स्ट प्रेफरेंस के, तो उसमें 28 वोट तो मिलना ही चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या किया, 31 वोट दिलवाए, 1 वोट कैंसिल हुआ, काउंटिंग 30 की हुई। वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, वो जीत गए, लेकिन दूसरा प्रणब झा, जिनको लग रहा था कि नहीं इस बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में काम करने वाले प्रणब झा को भी राज्यसभा भेज कर रहेंगे, हुआ उल्टा। कांग्रेस के 16 विधायक और टोटल वोट पड़े कांग्रेस के पास 20, 21 वोट पड़े, 1 वोट कैंसिल हुए। लेकिन दूसरी तरफ परिमल नाथवानी को 30 वोट पड़े और उनको 30 वोट जो काउंट किए गए, वोट तो ज्यादा पड़े, 2 वोट उनके भी कैंसिल हुए थे। लेकिन स्थिति ऐसी रही, नाथवानी जीत गए, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी के पास 24 ही विधायक थे, यानी कि इनके अपने एक जो विधायक थे वो 21 थे, लेकिन 3 दूसरी पार्टियों के, आजसू के जो इनके गठबंधन सहयोगी हैं, जदयू के, और 1 विधायक थे चिराग पासवान की पार्टी के, एलजेपी के। लेकिन 24 के 24 वोट इकट्ठा रहे और दूसरी तरफ इन लोगों के अंदर फूट पड़ गई, वोट इनके घट गए। जो 28 वोट मिलने वाले थे ये प्रणब झा को, वो वोट घटकर 20 हो गए, यानी कि कांग्रेस आउट हो गई। अब झगड़ा चल रहा है कि कौन गद्दारी किया है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये गद्दारी राजद वालों ने की है। अब तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये माले वालों ने की है, यानी सीपीआई-एमएल वालों ने की है। और ये दोनों पार्टियां कह रही है कि कैसे तय करोगे कि तुम्हारे 16 विधायक एक साथ रहे या हमारे विधायकों ने आपको वोट नहीं दिया। अब इसमें इन लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस को लगने लगा कि अब हेमंत सोरेन हमें बाहर निकालेगा, सरकार से बाहर करेगा, तो हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप नहीं लगाओ। जबकि हेमंत सोरेन वो नेता जिनका पहले से बेहतर संबंध नाथवानी के साथ है। ये नाथवानी वही हैं जो 2 टर्म इंडिपेंडेंट राज्यसभा सदस्य रहे हैं झारखंड से, और उसमें हेमंत सोरेन की पार्टी का भी समर्थन रहा है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं और इसलिए जो 2 टर्म वहां पर रहे राज्यसभा में, उसके बाद भी उनके सारे पार्टियों से अच्छे संबंध, उनके विधायकों से अच्छे संबंध। ये 12-12 साल तक एक स्टेट से इंडिपेंडेंट के तौर पर ये राज्यसभा जाना कोई सामान्य बातें नहीं है। तो इसलिए हेमंत सोरेन से भी अच्छा संबंध, और हेमंत सोरेन ने नाथवानी से मुलाकात भी की थी। फिर भी कांग्रेस कह रही है नहीं नहीं हेमंत सोरेन ने तो अपने वोट दिलवाए। कांग्रेस ये सवाल नहीं कर रही कि हेमंत सोरेन ने एक्स्ट्रा वोट अपने कैंडिडेट को क्यों दिलवाए,
उनके जो एक्स्ट्रा वोट देने के बाद भी बचे हुए 4 विधायक थे, वो किसके साथ, किसके समर्थन में वोट दिया? ये आरोप नहीं लगा रही, बल्कि अब सीधे आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव के ऊपर, दीपांकर भट्टाचार्य के ऊपर, यानी माले और राजद के ऊपर, क्योंकि डर है कि हेमंत सोरेन के ऊपर जैसे ही आरोप लगाएंगे उनको एक मौका मिल जाएगा, कांग्रेस को बाहर कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन की जरूरत हेमंत सोरेन को है ही नहीं। वहां पर 81 सदस्यीय विधानसभा में 34 विधायक हेमंत सोरेन के अपने हैं, यानी कि 7 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। तेजस्वी यादव के 4 विधायक, सीपीआईएमएल के 2 विधायक, 6 तो यही हो गए। एक समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो ये जयराम महतो भी समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियां, चाहे जनता दल यूनाइटेड ही हो या आजसू ही हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी ही हो। जब इनको विश्वास मत हासिल करना होगा तो ये लोग भी साइलेंट हो गए, क्योंकि अभी कांग्रेस आउट प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस से अलग करो। जैसे डीएमके अलग हो गई, उसी तरीके से दूसरे को भी अलग करो। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां भी ऐसे राहुल गांधी से आजकल चिड़ी हुई है, तो दूसरे को भी अलग करो। तो इसलिए अब झारखंड की सरकार से कांग्रेस आउट है। हेमंत सोरेन ने पलटी मार ली है राज्यसभा चुनाव में, और उसके बाद अब ये बात चल रही है कि सरकार से कांग्रेस को बाहर करो। ये लायबिलिटी लेकर हम नहीं चल सकते। 16 विधायक हैं और ये ऐसे डिमांड करेगा जैसे कि सरकार में सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन्हीं को मिल जाए। इनके नेता हमेशा हंगामा खड़ा करते हैं। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वहां के आदिवासियों के अंदर भी अब कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ एक हंगामा चल रहा है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। हेमंत सोरेन के कारण इनको 16 विधायक मिले हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने पिछली बार कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया था, महिलाओं को पैसे दिए और उसका फायदा उन्हें मिला। और आदिवासियों की पार्टी है, झारखंड से जुड़ी हुई, यानी कि वहां के अधिकारों के लिए। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बिखर गई, इसी के कारण स्थितियां कमजोर हो गई। लेकिन अब झारखंड से कांग्रेस को आउट करने का जो पूरी मुहिम चली हुई है, उसमें अब हेमंत सोरेन ने पलटी मार ली है और जल्द ही कांग्रेस झारखंड की सरकार से बाहर होगी। राहुल गांधी का जो तिकड़म चल रहा है और अभी जो रांची जाने वाले हैं स्टूडेंट छात्रों के साथ वहां जुड़ने के लिए, संवाद करने के लिए, वो सारे पैतरे फेल हो जाएंगे। सरकार से बाहर होते ही झारखंड में जाने का इनका प्रोग्राम भी अटक कर रह जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।